बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 4 वीडियो पे हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2-3 फॉर्मूले और हैं जिन्हें जान लेते हैं। कौन से फॉर्मूले हैं? तो जनसंख्या वृद्धि और कमी के केस में मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या P हो, वृद्धि और कमी दर 8% हो, n वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? तो वृद्धि के केस में n वर्ष बाद की जनसंख्या P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर n होगा और कमी के केस में ये जनसंख्या P इंटू 1 माइनस R बटा 100 का पावर n। वर्तमान जनसंख्या अगर P हो, पहले वर्ष की वृद्धि R1%, दूसरे वर्ष की वृद्धि R2%, तीसरे वर्ष की वृद्धि R3% वार्षिक हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? P इंटू R1 प्लस 100 P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल वही फार्मूले पे ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 48% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले? अच्छा, टोटल मत हमारा 100% होगा। 5% लोगों ने अपना वोट नहीं किया। जीतने वाले को कितना प्रतिशत वोट मिला? 48%। तो हारने वाले को कितना प्रतिशत वोट मिला होगा? ये 48% और 5%, 53%। तो हारने वाले को 47% वोट मिला होगा। अच्छा, इन दोनों के वोटों का अंतर कितना होगा? प्रतिशत के अनुसार कहे तो 1% होगा, लेकिन किताब के अनुसार दोनों के वोटों का अंतर कितना है? तो दोनों के वोटों का अंतर, जीत का अंतर है 2000। ठीक है, यानी 1% की जो वैल्यू है वो 2000। 1% की वैल्यू कितना है? 2000। तो हम लोगों को हारे हुए उम्मीदवार है ना, हारे हुए उम्मीदवार को मिला वोट पूछा है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना वोट मिला? 47%। तो यहाँ 47 गुने 2000 हो जाएगा, यानी कि हारे हुए उम्मीदवार को 94,000 वोट मिला। ठीक है, 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है? कमाता है कितना? आय है उसका 4000। आय है कितना? 4000। खर्च करता है 80%, तो बचाता होगा कितना? खर्च करता है 80%। टोटल आय मान लेते हैं 100, खर्च करता है 80, तो बचत कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, तो कह रहे कितना रुपया बचाता है?
तो बचत हम लोग रुपया में निकालेंगे तो 4,000 रुपया कमाता है, इसका 20% बचाता है तो 20/100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 800 रुपया बचाता है। 36, निम्न में से कौन सी संख्या 1 का 100%, 1 का मतलब गुना होगा 100%, 100/100 प्लस 100 का 1%, तो 100 गुना 1/100, ये 0 इधर कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 + 1 यानी किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 के बराबर हो जाएगा। 36। 37 क्वेश्चन, 2 उम्मीदवार के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाला गया, यानी कुल वोट डाला गया था 20,000। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए। अच्छा, जीता उसको मिला 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 40% मत मिला होगा। तो पूछ रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, तो टोटल था 20,000 वोट, हारने वाले को मिला 40%, मतलब 40/100, ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 पर 3 0, यानी 8,000 वोट हारने वाले को मिला। क्वेश्चन नंबर 38, एक संख्या 40% पाने के लिए संख्या को कितना से गुना करेंगे। मान लेते हैं कोई संख्या है, 40% उसका निकालना है, तो 40% निकालना है तो 40/100 से गुना करते हैं। इसे काटेंगे हम लोग तो 20 दूनी 40 और 20×5 100, मतलब संख्या में 2/5 से गुना करना पड़ेगा। 39, एक मनुष्य की आमदनी 1,000 है, वह 60% खर्च करता है, तो बताइए कितना रुपया बचाता है। आमदनी 1,000 रुपया है, 60% खर्च करता है, तो उसका बचत कितना होगा, 40%, तो 40/100, 2 0 2 0 खत्म, यानी कि 400 रुपया क्या करेगा, वो बचाएगा। 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 40, एक नगर की जनसंख्या 15% प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि सन 1977 में जनसंख्या 14,000 थी तो सन 1978 में जनसंख्या ज्ञात करो। अच्छा, वर्तमान जनसंख्या मतलब 1977 की जनसंख्या दिया हुआ है, 1977 की जनसंख्या मतलब P दिया हुआ है 14,000 थी, तो सन 1978 में जनसंख्या मतलब समय कितना हो गया, n का मान हो गया 1 वर्ष, और दर वृद्धि हो रही है, वृद्धि दर दिया हुआ है 15%। तो क्या पूछ रहा है, 1978 में जनसंख्या क्या है, तो 1978 की जनसंख्या क्या हो जाएगा, P × 1 + R/100 और पावर T या n, तो P के जगह 14,000 हो जाएगा, 1 + R/100 तो 15/100 और पावर क्या हो जाएगा n, मतलब 1 साल का है 14,000। 14,000 इसको हम लोग काटेंगे 5 × 15 और इसे करेंगे तो आएगा 20×5 100, तो 20 और 3 23, यहाँ सोल्व करेंगे भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 23 बटा कितना आएगा 20, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 700, 23 7 88, 161 पर 2 0, यानी 16,100 जनसंख्या होगा 1978 में। बी ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। 41,
एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में कुल 700 छात्र हैं तो लड़कों का प्रतिशत निकालिए। अच्छा, टोटल विद्यार्थी है 700, बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है, कितना है 5:2। अच्छा, ये कुल स्टूडेंट हो सकता है ना। 5x लड़का हो जाएगा और 2x लड़की, यानी 7x। इस 7x की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 700। ये कट जाएगा, x का मान आ गया 100। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, किसकी जनसंख्या निकालना, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 5x है तो 500 हो जाएगा। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा लड़कों का, तो लड़का है 500, टोटल कितना है 700 और गुने कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 7 से काटें 7 सते 49, 1 जीरो 7 इकाई 7, 3 जीरो 728, क्या दिया है 41, 71.1/7, 71.3/7। तो 7 इकाई 7 सते 49, 1 जीरो 3/4 होगा, 71.3/4%। इसे हम लोग दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। 5 लड़का है, मान लेते हैं कि 5 लड़का है, टोटल कितना 5 और 2 कितना 7, और गुना कर देंगे कितना से 100 से, गुना कर देंगे 100 से, टोटल 5 और 2 7। लड़कों का प्रतिशत, 7 में 5 लड़का है तो 5/7 हो गया। इसको गुना कर देंगे कितना 100 से, इसको भागा देंगे, फिर वही आ गया 500/7, यानी 71.3/7। हम लोग इसको इतना में भी बना सकते, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 41। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में है, राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। तो राम का वेतन मोहन के वेतन से, तो जिसके वेतन से अधिक रहता है उसे 100 माने। तो राम का वेतन हो गया मोहन के वेतन से, तो इसको 100 मानेंगे, 15% अधिक है तो 115 हो जाएगा। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपये हो तो राम का वेतन ज्ञात करो। अच्छा, मोहन का वेतन कितना है 1100 रुपये। हम लोग माने हैं मोहन का वेतन कितना 100%। 100% का मतलब 1100, इसी 100% के बराबर 1100 होगा। 1% का मान आएगा 1100/100 मतलब 11। तो क्या पूछ रहा है, तो राम का वेतन बताइए। तो राम का वेतन कितना है 115%, तो 115 गुने कितना हो जाएगा 11, गुना करेंगे 11 × 55, 11 का 11, 11 5 16, 11 का 11, अब एक 12, यानी 1265। 43। राम के पास 19,500 रुपये थे। उसने अपने धन का 1/5 अपनी पत्नी को दिया, शेष का 30% अपनी छोटी लड़की को दिया। बताओ अब उसके पास कितना धन बचा। कुल है 19,500 रुपये कुल धन, ठीक है। अपने धन का 1/5 भाग पत्नी को दे दिया। अच्छा, कुल धन का कुल भाग हम लोग मान लेते हैं, तो कुल भाग 1 होगा। पत्नी को दिया 1/5, तो बचा कितना 1 - 1/5 मतलब 4/5 बचा। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे 19,500 रुपये उसके पास, 19,500 रुपये उसके पास है। इसके अनुसार बच गया कितना 4/5।
और ये जो बचा हुआ धन है इसमें से 30% अपनी बेटी को दे देता है, तो 30% देगा तो बचेगा कितना परसेंट उसके पास, 70% बचेगा। तो 70 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, इसे काटेंगे हम लोग 14 75, तो 195 गुने 56 होगा। इसको गुना करेंगे तो आएगा 195 गुने 56। इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43। आएगा इसका आंसर 43 3 10,920। कितना आएगा, 10,920। ठीक है। 44 44वां क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 रुपये निश्चित करता है। नगद भुगतान करने वाले को 20% छूट मिलती है। यदि कोई ग्राहक नगद भुगतान करे तो उसे कितने रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, एक दुकानदार, वस्तु का मूल्य 150 रुपये है ना, यानी मार्केट प्राइस दिया हुआ है 150 रुपये। कहता है जो तुरंत देगा उसको छूट देगा 20% का। जब छूट देगा 20% तो वस्तु को बेचेगा कितना में, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 80% पर करेगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 150 का 80%, 80 बटा 100, 15 8 20 80, यानी कि 120 रुपया में वो वस्तु दे देगा। 44 1/5 के समतुल्य है। 45 1/5 के समतुल्य है, मतलब 1/5 के कौन बराबर है। आंसर हमारा सब परसेंटेज में दिया है ना, 10%, 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले नीचे में, परसेंटेज का मतलब 20% है तो 20/100, 10% है तो 10/100। नीचे में हम लोग क्या करते हैं, 100 लाते हैं। तो 100 लाने के लिए हम लोग इससे 20 से गुना करेंगे। तो जब नीचे 20 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 20 से गुना करेंगे। तो 20 बटा कितना आ गया, 100। इसको हम लोग 20/100 को लिख सकते हैं 20%। 3% को लिखते हैं 3/100, तो 3/100 को 3% भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 46। एक आदमी 3,000 रुपये कमाता है और 600 रुपये की बचत करता है, तो अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च कर देता है। 3,000 रुपया कमाता है, 600 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना, 24। 3,000 रुपया कमाता है, 600 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 2400। खर्च का प्रतिशत निकालना है, तो जितना खर्च हो उसको ऊपर, टोटल 3,000 रुपया है और 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से यहाँ कटेगा, 3 8 24, यानी कि 80% क्या करता है, खर्च कर देता है। क्वेश्चन नंबर 47। 40% का 10% क्या होगा। 47 40% का 10%, तो 40% का 10% 10/100 होगा। 1 जीरो 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो 1 जीरो कटेगा, तो 4% और गुने 1, यानी कि 40% का 10% हो जाएगा 4%, 48। एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए तथा दूसरे टेस्ट में
25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अच्छा, हम पहले टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, दूसरे टेस्ट कुल 25 अंक का है और प्राप्तांक कितना है उसका 22। दूसरे टेस्ट में कुल 25 अंक का है और प्राप्तांक कितना है 22। तो प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना अंक आता है उसको ऊपर, कुल अंक नीचे और गुणा कितना 100, 25 चौके 100, 22 100, यानी कि 88% अंक वो लाता है दूसरे टेस्ट में। 49। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% और फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। एक फार्मूला बताए थे इसमें कि अगर किसी वस्तु के मूल्य को x बढ़ाया जाता है, फिर y बढ़ाया जाता है या y घटाया जाता है, तो इसका फार्मूला क्या था, अगर बढ़ाया जाता है तो प्लस वाला फार्मूला होगा और घटाया जाता तो माइनस वाला, यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता। तो पहले 10% बढ़ाया गया, फिर कितना परसेंट बढ़ाया गया, फिर 15%, तो 15% बढ़ाया गया, x 10%, y 15%, फिर 10 गुने 15 और बटा हो जाएगा 100। 15 10 जुटेगा 25, प्लस इसको 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 पचे 15 और 2 पचे 10, 3 बटा कितना 2, तो 25 प्लस 3 बटा 2 यानी 1.5, ये प्रतिशत में रहेगा, यानी कि 26.5%। 50 नंबर क्वेश्चन। ए में एक 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी। चलो, ए में एक 8% जोड़ा था, ए में ए का 8% जोड़ा जाता है 8/100, तो इधर से ए प्लस 8/100 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ निकाल देंगे इसका, तो 108 ए बटा कितना आ जाएगा 100। कहता है किस संख्या से गुना करेंगे, तो 108 को हम लोग ऐसे लिख सकते 1.08 है ना, 100 से भाग देंगे तो इंटू ए। तो ए में देखो किस संख्या से गुना करने के बाद वो संख्या आएगा, तो 1.08, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1.08। 51। 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 200 ग्राम होगा, तो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 200 ग्राम होगा, तो एक ही यूनिट में बदलेंगे पहले हम लोग, 2 किलोग्राम है तो 2000 ग्राम हो जाएगा, तो कुल नीचे और जितना का निकालना उसको ऊपर और 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये कट जाएगा, 2 से 10 यानी कि 10% हो जाएगा आंसर। 52। 2000 रुपये का 7.5 कितना होगा, तो 2000 रुपये का 7.5%, तो 2000 का 7.5 बटा कितना हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, 1 जीरो और नीचे आएगा, 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 75 दूनी 150 आंसर आएगा, यानी 150.00 रुपया। 53। 4.4% निम्नलिखित में से किसके समतुल्य, तो 4.4 बटा 100 हो जाएगा आंसर हमारा। 54। प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है, 10.01 है, इसको हम लोग भिन्न में बदलते हैं, 10.01 भिन्न में बदलना है ना, तो भिन्न में बदलने के लिए पॉइंट और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो डाल दे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना, 100 से 100 कटेगा, यानी कि 1001%।
आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 240 रुपये का 80% 400 के 35% से कितना अधिक है। 240 का 80% निकाल लेते हैं, 80/100 192 आएगा। और 400 का 35% से कितना अधिक है, तो 400 का 35%, तो 35/100। इसको गुना करेंगे, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 2 14, 140। अगर तो 192 140 से कितना अधिक है, तो ये 52 अधिक है।